बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे से हैं। मेरी दुआ है खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। अल्लाह ताला फ़लस्तीनियों की गैब से मदद करे, इसराइल को नेस्तो नाबूद करे, आमीन। आपकी मोहब्बतों का दिल से शुक्रिया। पर्सनल रीडिंग के लिए आप व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं, और अगर आपको हीलिंग ब्रेसलेट्स या रिंग्स चाहिए तो भी आप व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं, आपको डिटेल दे दी जाएंगी। कार्ड्स की एनर्जीज़ हमेशा चेंज होती रहती हैं, इसलिए कोशिश किया करें कि जो मैसेज आपके साथ रेजोनेट करता है वही रखें, जो नहीं करता उसको जाने दिया करें, क्योंकि दीज आर द प्रेजेंट एनर्जीज़, और एनर्जीज़ हमेशा चेंज होती हैं। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं कि नेक्स्ट 48 आवर्स क्या चेंजेस आ रहे हैं, क्या सिचुएशन बन सकती है, और ये इंसान आपको एक्शन दे सकता है या नहीं। ठीक है, चले, मज़ीद मैसेजेस नहीं आ रहे। लेट्स सी। हग। नेक्स्ट 48 आवर्स में आपको हग रिसीव हो सकता है या कोई हग दे सकता है आपको। कुछ लोग यहाँ डाइवोर्सी हैं, या इन 48 आवर्स में अगर आपकी डाइवोर्स हो जाती है तो आपको कोई प्यार भरा, तसल्ली भरा हग मिल सकता है, फेडिंग अवे। और अगर इस इंसान ने आपको डाइवोर्स दे दी है और ये इंसान उस वक्त इमोशनली अनबैलेंस था, तो वहाँ ऐसा लगता है कि ये इंसान इस चीज़ को फेड करने की कोशिश करेगा या आपके साथ रिकंसाइल करने की कोशिश करेगा। बटरफ्लाइज, रिलेशनशिप इज़ इवॉल्विंग, एंड सोशल मीडिया पे ये इंसान आपसे कांटेक्ट कर सकता है, या फिर इस इंसान को सोशल मीडिया पे रहने का बहुत ज़्यादा शौक़ है, आदत है, और मे बी ये मीनिंगफुल कोई काम करते हैं सोशल मीडिया पे, और दिस इज़ अ न्यू बिगनिंग। नेक्स्ट 48 आवर्स बहुत से लोगों के लिए न्यू बिगनिंग हो सकती है। ब्यूटीफुल आइज़ हैं किसी की, आँखों की याद आ सकती है, और वो याद नई शुरुआत में बदल सकती है। एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस भी हैं। अब ये एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस पॉजिटिव हैं या नेगेटिव हैं, टेक रेस्ट। मे बी एक्सटर्नली इस इंसान को बहुत से लोग ये बोलते हैं कि तुम बहुत काम कर रहे हो तो तुम्हें रेस्ट लेना चाहिए, या फिर इस इंसान ने आपको ये बोला है कि ये बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो चुके हैं, इन्हें स्पेस चाहिए। प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड। डिनाइल। हो सकता है कुछ लोग इनको ये बोलते हैं कि थोड़ा अपना कनेक्शन अल्लाह के साथ मजबूत करो, अल्लाह की तरफ आओ, अच्छे काम करो और शुक्रगुजारी में आओ, और ये इस इंसान के अंदर कम है। ये इन चीज़ों को प्रैक्टिस नहीं करते। गुड न्यूज़ आ सकती है और आपके चेहरे पे स्माइल ला सकती है। कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो इमोशनल हो सकते हैं, तो जाहिर सी बात है फिर ये मैसेज कर सकते हैं। और पानी कभी भी रुका हुआ अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वाटर इज़ अ सिंबल ऑफ प्योरीफिकेशन, और ये अपना रास्ता खुद बनाता है, अडॉप्टेबल होता है। और यहाँ पे कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो की एनर्जी है, तो यहाँ पे ऐसा लगता है कि अगर कर्मा की एनर्जी यहाँ पर बहुत अरसे से आ रही है, कर्मा रिलीज़ की एनर्जी है, कर्मा बैलेंस की एनर्जी है, और कार्मिक सिचुएशन की वजह से अगर कुछ मामलात रुके हुए हैं तो वहाँ पर बेहतरी आ सकती है। नाउ वी सी एनर्जीज़। जो पर्सन आपके माइंड में है उस इंसान की एनर्जीज़ क्या हैं नेक्स्ट 48 आवर्स। डोर टू रोमांस। मोहब्बतों का दरवाज़ा खुल रहा है। उसके लिए अगर इन्हें तलवार भी उठानी पड़ी तो ये उठाएंगे। ये हर उस हॉस्टाइल एनवायरनमेंट को ओवरकम करेंगे, फ़ाइट करेंगे, उसके साथ चैलेंजेस को ओवरकम करेंगे। जो लोग इनके इर्द गिर्द ऐसे हैं कि फेवरेबल नहीं हैं, ये वहाँ पे डिफेंड करते हुए नज़र आ रहे हैं मोहब्बत को, आपको। कम्युनिकेशन करना चाहेंगे ये वुमेन होल्डिंग अ कॉइन। और हो सकता है वर्क प्लेस पे आप एक दूसरे के साथ मिलते हैं, एक दूसरे के साथ ही काम करते हैं, कोलीग्स हैं, या फिर बॉस और सबॉर्डिनेट का ताल्लुक़ है, और आप लोग वर्क प्लेस पे एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर लेते हैं, या फिर वर्क प्लेस पे आपको या इस इंसान को कोई ऐसा इंसान मिल सकता है जो इन्हें गाइड कर सकता है फाइनेंशियली, इनको अबंडेंस और प्रॉस्पेरिटी के फार्मूलाज बता सकता है। वो फीमेल भी हो सकती हैं, मेल भी हो सकते हैं, जो इनको गाइडेंस दे सकते हैं। इनके लिए फाइनेंशियली भी अबंडेंस आ रही है, कम्युनिटी का कार्ड है,
हो सकता है ये कुछ ऐसी कम्युनिटीज़ में जाते हैं, ऐसे सेमिनार्स और इस तरह की ये मीटिंग्स अटेंड करते हैं जहाँ पे आप अपने कारोबार को आगे कैसे बढ़ा सकते हैं, अपने आप को कामयाब कैसे कर सकते हैं, ऑनलाइन ई-कॉमर्स में आप कैसे ग्रो कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें वहाँ बताई जाती हैं, सिखाई जाती हैं। क्रिप्टो करेंसी, बिटकॉइन, इसमें आप किस तरह इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये इंसान इन 48 आवर्स में इन चीज़ों में भी दिख रहा है इन्वेस्टेड, और साथ में ये मोहब्बत के लिए, अपने रिश्तों के लिए डिफेंसिव भी नज़र आ रहे हैं। 33, 39, 42, 26 एज हो सकती है, या फिर नंबर 7 डेट हो सकती है। ये दिन भी हो सकते हैं, इतने दिन इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। 7 दिन से लेके 42 दिन आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। सो दे वांट टू टॉक टू यू, इनका थ्रोट चक्रा एक्टिवेट होगा और दे विल स्पीक द ट्रुथ। और उसमें हो सकता है कि कोई ऐसा इंसान इनको हेल्प आउट करे हालात से लड़ने के लिए। 4 ऑफ कॉइन्स, यस फाइनेंशियली मे बी ये स्ट्रगल कर रहे हैं और ये पैसे को बहुत ज़्यादा बचा बचा के रखते हैं, सेविंग्स करते हैं और प्लानिंग्स करते हैं ये कि अच्छा इतने पैसे मैं बचा लूँगा तो इस तरह से ईयरली मेरे पास इतने आ जाएंगे। तो मे बी दे वांट टू बिल्ड अ हाउस, इनको घर चाहिए, उसके लिए ये पैसे इकट्ठे कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा ये सोचते हैं वेज़ ओपन करने के लिए कि कोई रास्ता इनको मिल जाए कि इनकी फाइनेंशियली जो सिचुएशन है वो ग्रो करे, बेहतर हो। 6 ऑफ स्टाफ, यस इन्हें कोई सक्सेस मिलेगी नेक्स्ट 48 आवर्स में। मे बी इन्हें वो अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं जिनके लिए ये कोशिशें कर रहे हैं सक्सेस अचीव करने के लिए इन फाइनेंसेस। चीज़ के लिए ये हार्ड वर्क कर रहे हैं या जिसको ये कंट्रोल करके बैठे हुए हैं, मे बी ये प्रमोशन चाहते हैं, रिवॉर्ड चाहते हैं और ये कोशिशों में है कि कोई इनका क्रेडिट ना ले जाए, वहाँ पर इनको नेम, फेम, रिकॉग्निशन मिल सकती है। यही चीज़ इनको बैलेंस करेगी और फिर इनके इमोशंस आपके लिए जागेंगे क्योंकि यहाँ एस ऑफ कप्स है विद द 7 ऑफ वॉन्ड्स। मे बी पैसा एक ऐसी चीज़ है जो आपके अच्छे से अच्छे रिश्ते को बर्बाद कर देता है। अगर वो ना हो तो फिर रिश्ते की कोई वैल्यू नहीं रहती। मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा ही होता है क्योंकि मोहब्बत के साथ साथ आपको खाना भी होता है, आपको पहनना भी होता है और आपको दूसरे मसाइल के साथ भी लड़ना होता है। इसलिए ये इंसान अभी अपने आप को फाइनेंशियली स्टेबल करने की कोशिशों में है और इसीलिए ये अपने इमोशंस को ब्लॉक कर रहा है। नेक्स्ट 48 आवर्स दे विल मिस यू आशिकन, दे विल मिस द हारमनी, दे विल मिस द बैलेंस आप दोनों के बीच में जो कभी था, जो कभी ऐसे रहा जैसे आप दोनों एक थे, दो दिल, वो क्या कहते हैं, दो जिस्म एक जान थे आप। और ये उस बैलेंस को मेंटेन करने की कोशिश कर सकते हैं, आपको चूज़ कर सकते हैं। बट वी ऑलवेज एक्सपीरियंस हैप्पीनेस और सैडनेस ड्यू टू अवर ओन चॉइसेस। आपकी चॉइसेस कैसी हैं ये आपको पता होगा। अगर एक इंसान शकी है, अगर एक इंसान आपको प्यार भी देता है, केयर भी देता है, आपकी इज़्ज़त भी करता है, आपके लिए सब कुछ करने को तैयार है, लेकिन वो शक्की है, आपको ट्रस्ट नहीं करता, आप पे डाउट करता है या आपको कंट्रोल करने की कोशिश करता है, तो बैलेंस बिगड़ गया रिश्ते का। सो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि अगर ये आपको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं या फिर इन 48 आवर्स में हो सकता है ये आपको कहीं जाने ना दें या आपको ये बोलें कि नहीं मेरे साथ रहो, मेरे पास रहो। मे बी आपका फ़ोन भी पकड़ लें कि किससे बात कर रही हो या कर रहे हो, ऐसी एनर्जी भी पिक हो रही है। तो दे विल ट्राई टू कंट्रोल यू या दे विल ट्राई टू फाइंड आउट कि आप सिर्फ उन्हीं के साथ हैं या किसी और के साथ भी हैं। 6 ऑफ कॉइन्स, चीज़ें बैलेंस करने की कोशिश करेंगे और सन ऑफ कॉइन्स, देखें इन 48 आवर्स में बेशक डोर टू रोमांस इज़ ओपनिंग, ये आपकी वैल्यू भी करते हुए नज़र आ रहे हैं। दे विल ट्राई टू चूज़ यू और इनको आपकी याद भी आ सकती है, ये आपके लिए एक्शन भी लेना चाहेंगे, लेकिन ये बैलेंस करने के लिए टाइम लेंगे। दे विल ट्राई कि पहले ये प्लान करें और अपने इमोशंस को बैलेंस में करें, उनको रीशेप करें
और उसके बाद एक्शन लें। इनके एक्शन में डिले नज़र आ रहा है क्योंकि यहाँ पे घोड़ा जो है वो खड़ा है और ये इंसान देख रहा है और आसपास सारी फसल अब पक चुकी है, कटाई के लिए तैयार है। इट मीन्स कि ये पर्सन डिसीजन ले चुका है, बस एक्शन लेने के लिए तैयार है। हो सकता है कि आपको इनसे हमेशा ये गिला रहा है कि ये आपको टाइम नहीं देते, ये आपका ख्याल नहीं करते और ये आपसे टाइम पे बात नहीं करते या आपके साथ प्रोग्राम बनाकर डिसाइड करके मिलने का ये बैक ऑफ क्यों हो जाते हैं। देखें, ये पर्सन मुझे ऐसा लग रहा है, एक तो ये कनिंग है, कंट्रोलिंग है या फिर पोजेसिव है। जो इसका है वो इसी का है, वो किसी और का नहीं हो सकता। इन द सेम वे ये पर्सन क्लिंगी नहीं है, ये पर्सन क्वाइट रहना पसंद करते हैं, अपनी फीलिंग्स और इमोशंस ज़्यादा बताना नहीं पसंद करते। और ऐसा नहीं कि ये दिन रात आपसे बात करेंगे, दिन रात आपको लव यू मिस यू करते रहेंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि ये इंसान फीलिंग्स रखता है और ये बैलेंस भी करना चाह रहा है, सब कुछ आपको जस्टिस भी देना चाह रहा है और आपकी तरफ बढ़ना भी चाह रहा है। तो ऐसा लग रहा है कि आप मायूस हो गए हैं। मे बी इन 48 आवर्स में आपको ये लगे कि आप बहुत उदास हैं और आपके लिए कुछ भी नहीं है और आप ब्लॉक हो रहे हैं इस इंसान के हाथों या फिर आपके इमोशंस ब्लॉक हो रहे हैं। तो ऐसा लग रहा है कि ये इंसान इन चीज़ों को क्रॉस करके आपकी तरफ आने की कोशिश करेगा। यहाँ पे जो इंसान वेट की एनर्जी में है वहाँ एक्शन ले रहा है और ऐसा लग रहा है कि इन्हें बहुत बड़ी अचीवमेंट मिल सकती है। एक ऐसी अचीवमेंट जिसमें ये इंसान किसी हाई पोस्ट पे पहुंच सकता है या उनको कोई ऐसी प्रमोशन मिल सकती है जिसमें ये इंसान किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में आ जाएगा, अथॉरिटी में आ जाएगा, ऑनरशिप में आ जाएगा और अबंडेंस में आ जाएगा। तो मे बी ये आपके साथ यही सक्सेस और खुशी को भी सेलिब्रेट करें या आपके साथ शेयर करें। और ये भी हो सकता है कि इनके फादर बहुत डोमिनेट करते हैं और ये भी है कि हो सकता है कि ये इंसान अभी वेट कर रहा है कि ये किंग ऑफ कॉइन्स की एनर्जी में कब आएगा, ये कब इस पावर में आएगा। मे बी दे वांट टू बी जेनरस विद यू क्योंकि यहाँ पे जेनरॉसिटी की वाइब आ रही है, कुछ देना चाह रहे हैं आपको, कोई गिफ्ट ला सकते हैं, कोई बहुत बड़ा तोहफ़ा मिल सकता है आपको। 666 की एनर्जी आ रही है। कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो, एरीज, लियो, सैज, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो एंड एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी। जेमिनी की एनर्जी स्ट्रॉन्ग है, पार्टनरशिप में आएंगे, अलाइंस में आना चाहेंगे, आपका हाथ थामना चाहेंगे। नंबर 3, मे बी दे विल चूज़ देयर बैटल। यहाँ जो मैंने आपको बताया था, लड़ जाएंगे ये, इन्हें तलवार भी उठानी पड़ी अब तो ये उठाएंगे आपके लिए। एंड दे विल मूव ऑन, ये लड़ाई झगड़े से, नेगेटिविटी से मूव ऑन करेंगे। अगेन लवर्स की एनर्जी है, दे आर गोइंग टू चूज़ यू। यू विल हेयर अ गुड न्यूज़, हैव पेशेंस। 1-to-1 मुलाकात हो सकती है, बात हो सकती है, रिश्ता रिवाइव हो सकता है। ओ वाओ, स्पिरिचुअल यूनियन, टेलीपैथिक मैसेज, टेलीपैथिक कम्युनिकेशन। इन्हें ये बात समझ आ सकती है इन 48 आवर्स में आप इनके सोलमेट हैं और आपको शायद ये बात पता है कि आप लोग एक दूसरे के सोलमेट हैं। सोलमेट नहीं थे तो आप बन सकते हैं एक दूसरे के सोलमेट। आप दोनों एक दूसरे को बैलेंस करेंगे, एक दूसरे को हार्मनी और ट्रैंक्विलिटी में आप लोग लेके जा सकते हैं, इक्वल लेवल पे गिव एंड टेक कर सकते हैं। अगेन 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आ रही है, वेट ख़त्म हो रहा है बहुत से लोगों का। 333 की एनर्जी है, यहाँ पे 3 की एनर्जी है, ऊपर 6 की एनर्जी है। ग्रोथ आ रही है आपके रिश्ते में और यहाँ पे अगर ये इनडिसाइसिव हैं तो दिस इज़ डेस्टिनी कि ये डिसीजन ले लेंगे। क्या ये ले लेंगे? चूज़ वाइजली। अब यहाँ पे चीज़ें चेंज हो गई हैं। दे विल चूज़ यू, दे विल कॉन्टैक्ट यू, आपके साथ बात भी करेंगे, आपके साथ
अपने ख़यालात को शेयर भी करेंगे। सोलर प्लेक्सस चक्रा की एनर्जी है, हेल्थ डाउन है इनकी, मे बी रिकवरी की तरफ आ रहे हैं और हीलिंग चाहिए इनको। कोई यहाँ पे बीमार है और वो इंसान रिकवरी की तरफ तभी आएगा जब ये इंसान उससे मिलेगा या आप उससे मिलेंगे। तो ऐसा लगता है कि सब कुछ यहाँ पे आपके लिए प्रोग्रेस कर रहा है, मगर यहाँ पे इनडिसाइसिवनेस इसलिए आ रही है कि दिस इज़ द कार्मिक सिचुएशन। वो जो कार्मा की एनर्जी पहले आई है, इट मीन्स कि ये कार्मा रिलीज़ होगा। अगर जो कन्फ्यूजन है इनको, वो कन्फ्यूजन इनकी रिलीज़ होगी और थर्ड पार्टी सिचुएशन से ये हर्ट हो सकते हैं। क्या ये वाकई थर्ड पार्टी है? यस, ये थर्ड पार्टी से हर्ट होंगे और थर्ड पार्टी ही इनको ये फ़ैसला लेने पे मजबूर करेगी कि ये आपको चूज़ करें। तो आपके ताल्लुक़ में जो चैलेंजिंग टाइम है वो ख़त्म हो रहा है। तो आपको गाइडेंस के लिए क्या करना है, आपकी गाइडेंस देखते हैं। 333 एंड 666 की एनर्जी स्ट्रॉन्ग है आज। माई एनर्जी क्रिएट्स माई रियलिटी, वट आई फोकस ऑन इज़ वट आई विल मैनिफेस्ट। आपने वही चीज़ मैनिफेस्ट करनी है जो आप चाहते हैं। आप उस चीज़ को मैनिफेस्ट ना करें जो आप नहीं चाहते। आपकी एनर्जी आपकी रियलिटी क्रिएट करती है। यू क्रिएट योर ओन रियलिटी। आई रिकॉग्नाइज दैट आई हैव चूजन फियर एंड आई चूज़ अगेन, आई चूज़ लव। यहाँ आपको ये बोला जा रहा है कि आप जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं उसे डर की एनर्जी के साथ मैनिफेस्ट करेंगे तो बार बार आप एक ही साइकिल रिपीट करेंगे। इसलिए बेहतर है कि आप लव चूज़ करें और अपनी रियलिटी में आप लोग पॉजिटिविटी को मैनिफेस्ट करें। When I focus on my inner light, I see the world through the lens of love। जो मैंने अभी आपको बोला है कि लव लाएं सिचुएशन में और फेथ लाएं, पॉजिटिविटी लाएं। In every moment the universe is conspiring to bring me towards right minded thinking and the energy of love। 3 कार्ड आपके लिए लव के आए हैं। So you have to love the situation, you have to love the person, you have to love yourself, you have to bring love in the situation। और last is I am unapologetic about what I desire and trust that what I focus on will grow। So 2 कार्ड आपके लिए ये हैं कि सोचों के ऊपर ध्यान दें। जहाँ आपकी सोच जाएगी वहीं आपकी एनर्जी फ़्लो करेगी और जहाँ एनर्जी फ़्लो करेगी वहीं आपकी मैनिफेस्टेशन ग्रो करेगी। तो मैनिफेस्ट करें उस चीज़ को जो आप चाहते हैं। ये ना हो कि आप डर की एनर्जी में हर वो चीज़ मैनिफेस्ट कर लें जो आप नहीं चाहते। बेल इज़ द कन्फर्मेशन। जी, तो मेरी बहुत ही प्यारी ब्यूटीफुल स्वीट सी यूट्यूब फैमिली, आपके लिए एक बहुत ही खूबसूरत सा सरप्राइज़ है कि आप लोग अक्सर मुझसे पूछते थे कि मैंने जो ब्रेसलेट्स पहन रखे हैं ये कहाँ से मिल सकते हैं। आप लोग भी बाय करना चाहते हैं तो ये हमसे ही मिल सकते हैं अब। और ये 100% ओरिजिनल ब्रेसलेट्स हैं। ये वाइट पर्ल है और ये रॉ फॉर्म में आपको दिख रहा है। आप इसके बीड्स भी बनाकर पहन सकते हैं। अगर आप लोग अपनी लाइफ में प्यार को, मोहब्बत को अट्रैक्ट करना चाहते हैं, अपना रिलेशनशिप स्ट्रेंथन करना चाहते हैं तो इसके लिए है रोज़ क्वार्ट्स। जो लोग बड़े बीड के ब्रेसलेट्स अफोर्ड नहीं कर सकते वो छोटे बीड्स वाले ब्रेसलेट्स ले सकते हैं। अनदर इज़ एमथीस्ट। और आपको पता है एमथीस्ट क्रिस्टल एक तो आपकी रूहानी तवानाई को एनहेंस करने के लिए यूज़ होता है, आपकी नींद के पैटर्न को बेहतर बनाने के लिए और साइकिक एबिलिटीज़ को भी एनहेंस करता है। मज़ीद डिटेल्स के लिए आप दिए गए नंबर पे जो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। सोल मैसेजेस देखते हैं। आई डू वॉन्ट अस टू बी इन अ रिलेशनशिप। आई एम वॉचिंग योर सोशल मीडिया। ये पर्सन आपको सोशल मीडिया पे स्पाई कर रहे हैं और ये रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं। आई सी योर पिक्चर्स एंड माई व्हाट्सएप डेली। और ऐसा लग भी रहा है कि ये पर्सन इमोशनल हो के आपको मैसेज कर सकते हैं। आई वॉन्ट यू टू बी पेशेंट, आई एम नॉट रेडी, जस्ट से येस। अभी ये पेशेंस में हैं लेकिन ये जल्दी एक्शन लेंगे। आई एम फेसिंग माई कारमा, इट्स रियली पेनफुल। येस, कारमा की एनर्जी यहाँ पे कंफर्म हो गई है। और आई वॉन्ट टू बिकम मेच्योर एंड स्ट्रॉन्ग लाइक यू। ये आपकी तरह स्ट्रॉन्ग और मेच्योर होना चाहते हैं। सुबह के मैसेजेस भी यहाँ पे रेजोनेट कर रहे हैं। इट्स इम्पॉर्टेंट टू नो दैट यू आर इम्पॉर्टेंट। ओके, आप इनके लिए इम्पॉर्टेंट हैं।
आई सी योर पिक्चर्स, प्रोफाइल, पोस्ट, लिसन टू योर सॉन्ग्स। जो आपने इनको भेजे हैं कभी किसी ज़माने में, ये वो गाने सुनते हैं। आई वॉन्ट चेंज बट आई एम स्टक। स्टक सिचुएशन है यहाँ पे नज़र आ रहा है, लेकिन डेस्टिनी इस सिचुएशन को चेंज कर देगी, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून के साथ 7 ऑफ कप्स आ रहा है। जो ये कन्फ्यूजन है ये दूर हो जाएगी। यू आर माई ट्रू हैप्पीनेस, आप इनकी ट्रू हैप्पीनेस हैं। मनी, हो सकता है आप लोगों को इस हफ्ते पैसे रिसीव हों कहीं से। ऑनलाइन वर्कर हैं आप, सो केयर आपकी मिस कर रहे हैं ये, या आपको अपनी केयर करनी चाहिए। फेबररी मंथ इम्पॉर्टेंट हो सकता है एंड दिसंबर का महीना भी अहम हो सकता है। भीगा भीगा सा ये दिसंबर है, भीगी भीगी सी तन्हाई है। इन किताबों में दिल नहीं लगता, मुझको सजनी की याद आई है। टेक एन एडवाइस, आप लोगों को एडवाइस लेने की एडवाइस की जा रही है। नैन तोरी नवंबर, और आगे नवंबर का महीना आ रहा है। ये इतना खूबसूरत सॉन्ग है नैन तोरी नवंबर, आई कांट टेल यू। ये मेरे दिल के बहुत करीब है, ये बहुत ही ब्यूटीफुल सॉन्ग है। देखें आज गाने बहुत ज़्यादा आ रहे हैं और यहाँ पे था आई लिसन टू योर सॉन्ग्स। तो हो सकता है कि ये इंसान वाकई आपको इतना मिस कर रहे हैं कि मुझे तुम याद आते हो। ये कौन सा सॉन्ग है, मेरे जहन में नहीं आ रहा। आप नेट पे सर्च कर सकते हैं, याद नहीं आ रहा मुझे। वाटर साइन, अगेन वाटर साइन की एनर्जी है, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। सो रीडिंग स्टार्ट हुई थी तो वाटर साइन आया था, एंड हुई है तो वाटर साइन है। देर आर मैनी पीपल जो कि इमोशनल हो रहे हैं, उन्हें आपकी याद आ रही है, तो उनकी एनर्जीज़ आपको पिक हो सकती हैं क्योंकि आपका उनके साथ सोलमेट कनेक्शन है। तो डीप स्पिरिचुअल कनेक्शन जब आप फील करते हैं तो फिर आप एक दूसरे की एनर्जी को भी फील करते हैं, आप उनकी एनर्जीज़ को पिक भी करते हैं। और ये इतना ज़्यादा होता है, टेलीपैथी इतना ज़्यादा होता है कि आपको बाकायदा उस इंसान के साथ जो हो रहा होता है वो सब कुछ महसूस हो रहा होता है। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट, प्रेस द नोटिफिकेशन बटन, बेल आइकन आल्सो। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय।